वेलकम बैक टू माय चैनल कर्मराज इंग्लिश क्लासेस। अगर आप लोग अभी तक टेंस को नहीं पढ़े हैं और टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि एक बार पढ़ेंगे तो आपको फिर टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक इसको देखना है। तो देखिए, टेंस टेंस मीन्स होता है काल, जिसको हम कहते हैं समय को क्या कहते हैं? काल। और यह समय जो टेंस है यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, या कह सकते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल को क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या हो गया? भविष्यत काल। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत से लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें, दोनों बात एक ही है। तो इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है? तो पहचान देख लेते हैं क्या चीज है। लिखा है, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है तो उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। तो देखिए, लिखा है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य। अब देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर सब्जेक्ट। यस मीन्स हो गया सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, फिर प्लस यस या यस का यूज करेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। सब तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का पहला रूप, फिर प्लस इसमें यस या यस जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो अब देखिए, लिखा हुआ अपने बच्चे को मारती है। देखो, ती है आ गया ना। देखो यहां पर क्या है? ती है आया हुआ है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लिखा है ता है, यह भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर ता है लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर लिखा है ती है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब आप लोगों को सेंटेंस को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो, यहां पर लिखा हुआ है वह अपने बच्चे को मारती है। तो ये वह क्या हो गया? यह है सिंगुलर सब्जेक्ट। यही क्या है? इसी को कर्ता कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस इसमें यस ये यस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। लिखा हुआ अपने बच्चे को मारती है, तो वह का क्या हो गया? सी हो गया। फिर वर्ब का पहला रूप, यहां लिखा है मारती है, तो बीट हो गया। इसमें यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बीट्स। फिर लिखा है क्या? अपने बच्चे को, तो हर चाइल्ड। आगे देखिए, लिखा है वह खाना खाता है। वह का तो हो गया ही। कोई पुरुष है, अगर स्त्री होती तो खाती है लिखा होता, तो वह का हो गया ही। यही है सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर वर्ब का पहला रूप लिखना है, खाता है, तो ईट हो गया। अब इसमें यस या यस जोड़ना है, तो यस जुड़ेगा, तो ही ईट्स। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे खाना, इसका हो गया फूड, बन गया। अगला देखिए, लिखा हुआ है मोहन किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले जब भी हम बनाएंगे तो फार्मूले को देखते हुए बनाएंगे, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। सिर्फ
फार्मूले से आपको अलग नहीं होना है, सिर्फ फार्मूले को देख करके बनाएंगे तो आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इसी के अनुसार बनेगा। देखिए लिखा हुआ है मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन क्या है भाई, सिंगुलर है, तो लिखेंगे मोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, लिखा है पढ़ता, और रीड माने होता है पढ़ना। अब ये सिंगुलर में है तो इसमें यस जोड़ देंगे। रीड्स, क्या चीज रीड्स कर रहा है भाई, किताब, तो लिखेंगे बुक, स्टॉप लगा देंगे। अगला देखिए लिखा है वह सच बोलती है, तो हो जाएगा सी, बोलना, बोलना का क्या होता है, स्पीक, स्पीक। लेकिन अब इसमें यस या यस जोड़ना है तो यस जुड़ेगा। सी स्पीक्स सच का, द ट्रूथ, द ट्रूथ। अगर वाक्य का कर्ता बहुवचन में होता है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए हमको फार्मूले के अनुसार बनाना है। अगर फार्मूले के अनुसार बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो देखिए लिखा है तुम स्कूल में गाना गाते हो, तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे, तो तुम यही सब्जेक्ट है तो हो जाएगा यू। फिर वर्ब का पहला रूप गाते हो, तो लिखा है सिंग। गाना का क्या होता है, सॉन्ग होता है, तो हो जाएगा अ सॉन्ग। कहा, स्कूल में, तो इन द स्कूल। आगे देखिए लिखा है वे दिल्ली जाते हैं, तो वे का हो गया दे, जाना का हो गया गो, टू दिल्ली लिखा हुआ है लिख देंगे दिल्ली। देखिए सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का पहला रूप गो, ये वर्ब का पहला रूप हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है टू दिल्ली, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। लिखा है वे सड़क पर दौड़ते हैं, तो वे का हो गया दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर वर्ब का पहला रूप लिखना है दौड़ना, दौड़ना का होता है रन, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। लिखा है क्या, सड़क पर, तो लिखना है ऑन द रोड। अगला देखिए तुम विद्यालय जाते हो, तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तुम, तो इसका हो गया यू। फिर वर्ब का पहला रूप लिखा है जाते हो, तो जाना का होता है गो, फिर टू, कहाँ पे, विद्यालय, इसका हो जाएगा स्कूल। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक वचन कर्ता के लिए हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। अगर कर्ता एक वचन का हो तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट जो कर्ता एक वचन का होता है सबसे पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद डज नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे, इसके बाद तब फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लिखा है वह रात में नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे वह लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा ही। फिर किसका, डज नॉट का यूज करना है, तो डज नॉट लिख दीजिए। फिर वर्ब का पहला रूप पढ़ना का होता है रीड, फिर लिखा है क्या, रात में, तो लिख देना है इन द नाइट। अगला देखिए लिखा है रामू शाम को हॉकी नहीं खेलता है, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया रामू। फिर डज नॉट का यूज करना है, तो डज नॉट लिख दीजिए। वर्ब का पहला रूप यहाँ पे देखिए लिखा है खेलता, तो खेलना का हो गया प्ले। फिर क्या है, हॉकी,
हॉकी। फिर लिखा है क्या, शाम को, तो लिखेंगे इन द इवनिंग। तो रामू शाम को हॉकी नहीं खेलता है, तो रामू डज नॉट प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अगला देखिए लिखा है सीता एक किताब नहीं पढ़ती है, तो हो जाएगा सीता डज नॉट, डज नॉट पढ़ना का हो गया रीड, एक किताब इसका हो गया अ बुक। तो सीता एक किताब नहीं पढ़ती है, तो सीता डज नॉट रीड अ बुक। हरी रोज स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट हरी है, तो हरी लिख देंगे। फिर डज नॉट का यूज करेंगे, जाना का होता है गो, तो गो लिख देंगे। टू स्कूल लिखा है, तो स्कूल लिख देंगे। फिर क्या बचा हुआ, रोज, इसका होगा डेली। तो हरी रोज स्कूल नहीं जाता है, तो हो जाएगा हरी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अगला देखिए लिखा है श्याम दूध नहीं पीता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट श्याम है, तो लिखेंगे श्याम डज नॉट, पीना का होता है ड्रिंक, फिर दूध इसका हो गया मिल्क। तो श्याम दूध नहीं पीता है, श्याम डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अगर निगेटिव सेंटेंस में कर्ता प्लूरल में मीन्स बहुवचन में होता है, तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो तुम का हो गया यू। इसके बाद डू नॉट का यूज करना है, डू नॉट। वर्ब का पहला रूप लिखना है, तो लिखने का क्या हो गया राइट, राइट। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, लिखा है एक पत्र, तो लिखेंगे अ लेटर। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। अगला देखिए लिखा है तुम दिन में नहीं सोते हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे, तो तुम का हो गया यू। फिर डू नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट। वर्ब का पहला रूप लिखा है सोते, तो सोना का होता है स्लीप। फिर लिखा है दिन में, तो क्या लिख देना है इन द डे। अगला देखिए लिखा है वे बाजार नहीं जाते हैं, तो वे का हो गया दे, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर डू नॉट लिखना है, डू नॉट हो गया। वर्ब का पहला रूप लिखना है, तो जाना का हो गया गो। टू कहाँ लिखा है मार्केट, बाजार, इसका होगा मार्केट। तो वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। लिखा है लड़के किताब नहीं पढ़ते हैं, तो लड़के का हो गया बॉयज। फिर डू नॉट का यूज करना है, डू नॉट। फिर वर्ब का पहला रूप पढ़ना का होता है रीड। लिखा है क्या किताब, किताब का हो गया बुक। लड़के किताब नहीं पढ़ते हैं, तो बॉयज डू नॉट रीड बुक। अगला देखिए लिखा है वे दूध नहीं पीते हैं, तो वे का हो गया दे, डू नॉट। पीना का होता है ड्रिंक, दूध, दूध का हो गया मिल्क। वे दूध नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क। लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन।
यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे लिखा है क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो। क्या राम किताब पढ़ता है, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, यस कह सकते हैं या नो। क्या वह सड़क पर दौड़ती है, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या राजेश गोरखपुर जाता है, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है, इसका आंसर भी यस या नो में दे सकते हैं। एक होता है WH आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होता है, अगर सेंटेंस के अंतर्गत कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। लिखा है क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके लिए डज का यूज करेंगे, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए क्या करना है, डज का यूज करना है। तो देख लीजिए लिखा है क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट को देखना है सिंगुलर है या नहीं। देखिए लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ किसका यूज होगा, डज का यूज होगा, तो हो जाएगा डज ही। वर्ब का पहला रूप लिखना है जाता, तो इसका हो गया गो टू। फिर कहां पे ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर क्या है यहाँ पे स्कूल, तो स्कूल लिख देंगे। प्रतिदिन का हो जाएगा डेली, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आगे देखिए लिखा है क्या राम किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे। देखिए लिखा है राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके इसके लिए क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे, तो लिखेंगे डज राम। फिर वर्ब का पहला रूप पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। फिर किताब लिखा हुआ, इसका लिख देंगे बुक। तो लिखा है क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड बुक। अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह से पता लग जाएगा, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लिए तो फिर आपको कभी भी टेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप ही के लिए फायदेमंद होगा। लिखा क्या वह सड़क पर दौड़ती है, तो लिखेंगे डज सी। दौड़ना का क्या हो गया, रन ऑन द रोड। क्या वह सड़क पर दौड़ती है, डज सी रन ऑन द रोड। क्या राजेश गोरखपुर जाता है, सबसे पहले डज राजेश, डज राजेश, क्योंकि राजेश सिंगुलर में है तो डज राजेश। फिर वर्ब का पहला रूप जाना का होता है गो टू, कहां पे, गोरखपुर, तो हो गया गोरखपुर। डज राजेश गो टू गोरखपुर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लिखा क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हो गया डज टीचर, डज टीचर। पढ़ाना का होता है टीच, अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए अगर कर्ता बहुवचन में रहता है तब इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए लिखा है डू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यह भी क्या है, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि बहुवचन में दिया हुआ है। लिखा है क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो हो जाएगा डू। फिर प्लूरल सब्जेक्ट चिड़िया लिखा हुआ है, इसका होगा बर्ड्स।
बर्ड्स हो गया। फिर वर्ब का पहला रूप उड़ना का होता है फ्लाई। फिर लिखा है आकाश में, इन द स्काई। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? तो डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। आगे देखिए लिखा है क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो सबसे पहले डू लिखेंगे, फिर प्लूरल सब्जेक्ट तुम लिखा हुआ है तो यू हो गया। वर्ब का पहला रूप जाना का होता है गो, फिर टू कहां पर? विद्यालय हो जाएगा स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम विद्यालय जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। आगे है क्या वे आम खाते हैं? तो हो जाएगा डू दे ईट मैंगो। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए लिखा है क्या लड़के बागीचे में दौड़ते हैं? तो फिर डू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट लड़के हैं तो लगेगा डू। फिर हो गया बॉयज। वर्ब का पहला रूप दौड़ना का होता है रन। फिर क्या? बागीचे में तो इन द गार्डन। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो देखिए कैसे बनता है। एक वचन के सेंटेंस को अलग पढ़े हैं और बहुवचन सेंटेंस को अलग पढ़े हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पहचानना है कि एक वचन का क्या है, कौन सा सेंटेंस है, और बहुवचन का कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए लिखा है डज या डू, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है, वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो लिखा है क्या वह नहीं सोता है? तो डज या डू लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हैं क्या है। लिखा है वह, इसके साथ लगेगा डज, फिर ही हो गया, इसके बाद नॉट लगाएंगे। वर्ब का पहला रूप लिखा है सोता, इसका होगा स्लीप। क्या वह नहीं सोता है? डज ही नॉट स्लीप। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए लिखा है क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू, ये प्लूरल में है तो इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो हो जाएगा डू यू, डू यू। इसके बाद फिर क्या लगाना है? नॉट लगाना है। फिर वर्ब का पहला रूप जाना का होता है गो टू, बाजार का हो गया मार्केट। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला देखिए लिखा क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वे है, बहुवचन का है तो दे के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो हो जाएगा डू दे। फिर नॉट लगाना है। वर्ब का पहला रूप खेलना का होता है प्ले। फिर क्रिकेट लिखा हुआ है, क्रिकेट लिख देंगे। ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इस फार्मूले से बनाइएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए लिखा हुआ है क्या वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है? इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। अगला देख लीजिए क्या लिखा है क्या अंकित दूध नहीं पीता है? यह भी इंट्रोगेटिव निगेटिव का है और यह फार्मूला है, इसी फार्मूले के अनुसार बनाना है। तो इसको आप बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, etc। तो WH मीन्स क्या हो गया? जो क्वेश्चन वर्ड है वही WH लिखा गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? WH मतलब क्या? क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको सेंटेंस के पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज करेंगे, फिर वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, इसके बाद तब फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब देखिए लिखा है वह कहाँ सोता है, तो सबसे पहले WH लिखा हुआ है, मीन्स क्या? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। तो लिखा है कहाँ, कहाँ का हो जाएगा वेयर।
फिर डू या डज लगाना है, लेकिन यह सब्जेक्ट से मालूम होगा, लिखा है वह, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज। वह का हो गया ही, सब्जेक्ट तक हो गया, वर्ब का पहला रूप सोना का होता है स्लीप। फिर और कुछ तो बचा नहीं है, फिर क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। लिखा वह कहाँ सोता है, वह डज ही स्लीप। आगे देखिए लिखा है सीता गाना क्यों गाती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। डू या डज का यूज करना है, लेकिन यह सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या चीज है, लिखा हुआ है सीता, इसके साथ क्या लगेगा, डज। फिर लिख देंगे सीता। वर्ब का पहला रूप गाना का होता है सिंग, फिर क्या गाना और सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सीता गाना क्यों गाती है, व्हाई डज सीता सिंग अ सॉन्ग। लिखा है रामू घर क्यों जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों का हो गया व्हाई। फिर डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रामू है, इसके अनुसार लगाएंगे तो हो जाएगा डज रामू। सब्जेक्ट तक हो गया, वर्ब का पहला रूप जाना का होता है गो, टू कहा, होम, होम माने होता है घर। फिर क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, यहां पर क्वेश्चन वर्ड रहेगा। लिखा वे बाजार कब जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब का हो गया, व्हेन, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ सब्जेक्ट वे लिखा हुआ है, तो इसके साथ डू या डज में से क्या लगेगा, डू का यूज करेंगे, तो हो गया डू। फिर डे का यूज करेंगे, सब्जेक्ट तक हो गया। फिर वर्ब का पहला रूप जाना का होता है गो, फिर कहा बाजार, तो टू मार्केट। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे लिखा हुआ है तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, तो कहां का हो गया वेयर, वेयर। अब देखो सब्जेक्ट यहां क्या लिखा है, तुम प्लूरल में है, मीन्स क्या, यह बहुवचन में है, तो क्या करेंगे, यहां पर डू का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे यू। सब्जेक्ट तक हो गया, वर्ब का पहला रूप रहना का लिव, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, उनको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए। तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले WH जो क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद डू या डज का यूज करेंगे। अगर एक वचन का करता है तो डज का यूज करेंगे, अगर बहुवचन का करता है तो डू का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट लिखना है, वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। लिखा है वह क्यों नहीं सोता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्यों लिखा हुआ इसका हो जाएगा वाई, वाई हो गया। अब डज या डू लगाना है, सब्जेक्ट से मालूम होगा, लिखा है वह, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज, इसके बाद लिखेंगे ही। फिर क्या लिखना है, नॉट, वर्ब का पहला रूप सोना का होता है स्लीप, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह क्यों नहीं सोता है, व्हाई डज ही नॉट स्लीप। आगे देखिए लिखा सीता गाना कब नहीं गाती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो कब लिखा हुआ है इसका हो जाएगा व्हेन। अब डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सीता है, तो डज लगेगा, वह डज सीता। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप गाना का होगा सिंग, फिर यहाँ पे गाना और सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सीता गाना कब नहीं गाती है,
व्हेन डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। आगे देखिए लिखा है तुम कहाँ नहीं जाते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो कहाँ का हो गया वेयर। फिर देखो लिखा है तुम, तो डू या डज में से लगाना है, तो क्या लगेगा डू। इसके बाद लिखेंगे यू, सब्जेक्ट तक हो गया। फिर लिखना है नॉट, वर्ब का पहला रूप लिखना है, जाना का होगा वो। कहां पर, कोई स्थान तो दिया नहीं है, तो बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम आगे देखिए वे रात में क्यों नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों का हो गया वाई। अब डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे यहाँ पे वे लिखा हुआ है, बहुवचन का सब्जेक्ट है तो लिखेंगे डू दे। इसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर देखिए वर्ब का पहला रूप लिखना है, तो पढ़ना का होता है रीड। फिर क्या लिखा है रात में, इन द नाइट। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे देखिए लिखा है हम नदी में क्यों नहीं नहाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों का हो गया वाई। डू या डज लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार पता लगेगा, तो हम का होगा वी, तो इसके साथ क्या लगेगा डू। वाई डू वी। फिर क्या लिखना है नॉट, वर्ब का पहला रूप नहाना का होता है बाथ। कहा नदी में, तो लिख देंगे इन द रिवर। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम नदी में क्यों नहीं नहाते हैं, व्हाई डू वी नॉट बाथ इन द रिवर।